तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल एम्पायर्स की। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिनका भी एसएससी सीपीओ सीएचएस का एग्ज़ाम है, तो 5 डे जो हिस्ट्री चैलेंज हमने यहाँ पर शुरू किया है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं मुग़ल एम्पायर्स को। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है हमारा बाबर ने जो 1526 से लेकर 1530 तक जो है वो शासन किया। तो बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था, और पानीपत का जो पहला युद्ध है जो वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, और इस युद्ध में जो वो गन पाउडर का यूज़ किया गया था। बात कर रहे थे बाबर के वास्तविक नाम की। तो बाबर का वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि दौलत खान ने जो बाबर को जो है वो युद्ध करने के लिए जो आमंत्रित किया था दौलत खान ने। ठीक है, आगे जी। और जो दौलत खान है उसने खुद को जो वो उज्बेक बताते थे। ठीक है, और जो बाबर ने जो है तुगलमा पद्धति जो वो अपनाई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बाबर के द्वारा कौन कौन से जो है युद्ध लड़े गए थे। तो बाबर के द्वारा जो है तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, और जो दूसरा युद्ध हुआ था वो था 1527 को, जिसको बोलते हैं खानवा का युद्ध। और एक खानवा का युद्ध में जो है वो मेवाड़ के राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच जो है वो हुआ था। उसके बाद है कि 1528 में जो है वो बाबर के बीच हुआ था बाबर चंदेरी का युद्ध, और ये होता चंदेनी के मदेनी रॉय और बाबर के बीच। उसके बाद हुआ था 1529 में, और जिसको घाघरा का युद्ध बोलते हैं, इसमें जो है वो बाबर वर्सेस अफगान के बीच जो है वो युद्ध हुआ था, और इन चारों युद्ध में जो बाबर जो है वो जीत हासिल की थी। और बात करते हैं बाबर की मृत्यु की, तो 1530 में बाबर की मृत्यु जो है वो हो गई थी आगरा में, और इसकी यानी कि जो अफगानिस्तान के काबुल में जो वो बाबर की कब्र को जो है वो वहाँ पर स्थापित है। आगे है कि बाबर ने की जो है ऑटोबायोग्राफी, यानी कि बाबर ने कौन सी किताब लिखी। तो बाबर ने जो है वो तुजुक ए बाबी जो है वह किताब लिखी थी, जो कि तुर्की भाषा में थी, और फारसी में इस किताब का जो अनुवाद किया वो किया था अब्दुल रहीम खाना ने, और जिसका नाम रखा गया था बाबर नामा। और अंग्रेजी में इस किताब का अनुवाद किया था मैडम बेवरीज ने, और इस किताब में जो उन्होंने भारत और उसके साम्राज्य का उत्कृष्ट का जो है वर्णन किया है। अब बात कर लेते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं जो है वो बाबर का पुत्र था, और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो वो थे 1530 से 1540 और 1555 से 1556 में। ठीक है, तो जो हुमायूं है वो 1530 में जो सिंहासन पर बैठा था, और उसने क्या किया था हुमायूं ने, और उसके उत्तराधिकारियों को जो है वो उसके भाइयों कामरान, हिंडन और अस्करी के साथ साथ अफगानों को जो है चुनौती जो है वो दी थी। और शेरशाह सूरी के विरुद्ध, यानी कि हुमायूं ने जो है वो दो युद्ध जो है वो लड़े थे, और इस युद्ध में जो पहले युद्ध था वो है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 को हुआ था। दूसरा है बिलग्राम का युद्ध, या फिर इसको बोलते हैं कनौज का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। और इन दोनों युद्ध में जो है वो शेर शाह ने जो है हुमायूं को पराजित किया था। आगे है जी हुमायूं की बहन, यानी कि हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, और इसने जो है हुमायूं की जीवनी जो है वो लिखी थी, जिसका नाम है हुमायूं नामा। आगे है जी दीन ए इलाही, यानी कि जो हुमायूं था उसने दीन ए पनाह नाम की जो एक सेकंड कैपिटल, यानी कि एक राजधानी बनाई थी। और शेरशाह की मृत्यु के बाद जो हुमायूं जब 1555 में भारत पर जो फिर से आक्रमण किया, और उसके भाइयों व अफगानों को हराया, व एक बार फिर से जो भारत का शासक बना था। कौन बना था? हुमायूं बना था। आगे जी 1556 में जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी जो है वो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, और हुमायूं को जो है वो दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी की, जिसका जो है हुमायूं के साथ जो है युद्ध हुआ था। ठीक है जी, तो 1540 से 1545 का जो इसका टाइम पीरियड रहा है, और जो शेरशाह सूरी है वो सासाराम के जमींदार हसन गंगू के जो पुत्र थे, और इब्राहिम लोदी ने जो अपने पिता की जागीरें जो
हसन गंग को जो है स्थानांतरित जो है वो कर दी थी। आगे जी 1539 में जो है वो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने हराया था और शेरशाह सूरी की जो उपाधि जो है धारण कर जो है सम्राट बना था शेरशाह सूरी। अब बात कर लेते हैं कि 1540 का जो कनौज का जो लड़ाई हुई थी या जिसको बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, उसमें भी जो है वो इसने जो है वो हुमायूं को हराया था। अब बात कर लेते हैं कि शेरशाह सूरी ने किस किस क्षेत्र पर जो है विजय प्राप्त की थी। तो जो शेरशाह सूरी था उसने मालवा पर जो है 1542 में, रणथंभौर पर 1542 में और जो रायसीना उसको 1543 में और जो मेवाड़ का जो राजपुताना है कब्जा उसको 1542 में और चित्तौड़गढ़ 1544 में, कलिंजर 1545 में जो उसने विजय प्राप्त जो है वो की थी। लेकिन 1545 में कलिंजर पर विजय प्राप्त करते हुए उसकी जो है मृत्यु हो गई थी, किसकी? शेरशाह सूरी की। अब बात कर लेते हैं कि शेरशाह सूरी ने और क्या किया था। तो शेरशाह सूरी ने जो रुपया नामक जो सिक्का जो जारी किया था और पूरे साम्राज्य में मानक वजन और माप जो तय किए थे। शेरशाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड जो है वो बनवाया था, जो कि कलकत्ता से पेशावर तक जो है वो जाता था। कलकत्ता में एक गांव है जिसका नाम है चिटगांव और पेशावर जो है वो बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे जी शेरशाह सूरी ने क्या किया था। तो शेरशाह सूरी ने जो भूमि की माप जो की जाती थी और जो कर था उसका 1/3 भाग जो है वो लिया जाता था। किसानों को एक पट्टा और एक काबूली जो दिया गया, जिससे किसान के अधिकार और कर जो है वो तय हो गए थे। जमींदारी को हटा दी गई थी और सीधे कर जो है वसूल किए जाते थे। किलों में पुराना किला जो है वो बनवाया था। अब आगे है जी अकबर। अकबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1556 से 1605 तक। अकबर जो है हुमायूं का जो पुत्र था और मुगल साम्राज्य में जो है वो महान शासकों में से एक जो है शासक था। ठीक है, हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र था ये। और जो उसकी उपाधि थी अकबर की उपाधि थी वो थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह और गाजी की उपाधि के साथ जो है वो सिंहासन पर बैठा था। अब बात करते हैं कि अकबर का संरक्षक कौन था, यानी कि अकबर का संरक्षक था बैरम खां। ठीक है जी, और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 नवंबर 1556 को हुई थी, इसमें जो है वो ये जो लड़ाई है पानीपत की दूसरी लड़ाई वो हेमू और अकबर के बीच हुई थी। लेकिन अकबर ने ये लड़ाई खुद जो है वो नहीं लड़ी, क्योंकि जो अकबर है जो उस टाइम जो है वो 12 वर्ष का था। तो इसलिए जो है वो इस लड़ाई में जो है बैरम खां जो है वो अकबर की तरफ से लड़े थे और इस लड़ाई में जो है वो बैरम खां जो है वो जीत गया था और हेमू जो है वो मारा गया था। आगे जी अकबर ने जहाँ भी संभव हो राजपूतों पर जीत हासिल करने की जो है वो कोशिश की। अब है कि 1562 में जो है वो बारमल या फिर बिहारी मल आमेर, जिसकी राजधानी थी जयपुर के खचवाहा राजपूत जो शासक थे, उसकी जो बेटी थी हरखा बाई से जो है अकबर ने जो शादी की थी और उसे शादी करके जो है वो हिंदुओं के साथ जो है अपने धर्मनिरपेक्ष नीति जो है प्रदर्शित की थी। आगे जी महाराणा प्रताप सिंह और उसके पुत्र अमर सिंह को छोड़कर मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, जिनकी राजधानी थी चित्तौड़गढ़, अधिकांश राजपूतों ने जो है वो अकबर की सर्वोच्चता को जो है वो मान्यता दी थी। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। तो यह है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 को हुआ था। ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है जी, ये हुआ था आमेर के राजस्थान मान सिंह के नेतृत्व में। ठीक है जी, और महाराणा प्रताप जो है इस युद्ध में हार गए थे। आगे जी अकबर ने और क्या किया था। तो अकबर ने जो है 1581 में जो है वो एक धर्म की जो स्थापना की थी, जिसका नाम है दीन ए इलाही। ठीक है जी, और इस धर्म को जो अपनाने वाले एक हिंदू थे वो थे बीरबल। ठीक है, आगे जी अकबर ने क्या क्या बनाया है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया है, जो कि गुजरात विजय के बाद जो है बनाया था और ये जो है वो सलीम चिश्ती के समान में जो है वो बनाई थी इस फतेहपुर सीकरी। और दूसरा इसने बनाया था बुलंद दरवाजा, ये भी जो है वो सलीम चिश्ती की ये जो है वो बनाया था। अब इसके अलावा अकबर ने क्या क्या बनाया है। तो वो बनाया है आगरा का किला बनाया है, लाहौर किला बनाया है, इलाहाबाद किला बनाया है
और हुमायूं का मकबरा बनाया है जो कि दिल्ली में है, और UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है हुमायूं का मकबरा जो है वो घोषित किया गया है। अब आ गया जी अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न में जो है वो है बीरबल, अबुल फजल, फैजी, तोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, और मुल्ला दो प्याजादी। तो ये है अकबर के 9 रत्न हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये है अकबर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन थे, अबुल फजल जो कि उसके जो है स्कॉलर यानी कि एक दरबारी क्या थे, कवि थे। जो फैजी थे ये इसके ब्रदर थे अकबर के। टोडरमल है ये, ठीक है, ये क्या थे, ये वित्त मंत्री थे। और मान सिंह थे जो कि इसके जो कि भारमल के पुत्र थे यानी कि, ठीक है। और दूसरा है तानसेन जो कि एक संगीतज्ञ थे, ठीक है जी। आगे बस ये जो इम्पोर्टेंट है ये थे। आगे जी फैजी। फैजी की सहायता से जो है वो अकबर ने इबादत खाना जो है शुरू किया था, ठीक है जी। आगे जी तानसेन। तानसेन जो है वो राजा रामचंद्र के अंडर में जो है वो काम करते थे, ठीक है जी। और तानसेन का जो घराना था वो था ग्वालियर घराना। और तानसेन का जो वास्तविक नाम है वो है रामतनु पांडे। ये पूछा जाता है कि वास्तविक नाम क्या है। और इनको जो है वो मैया की उपाधि किसने दी थी तानसेन को, तो वो दी थी अकबर ने, ठीक है। आगे है जी अबू फजल। अबू फजल कौन है, ये है अकबर के दरबारी कवि, और इसने अकबर की जो है वो बायोग्राफी लिखी थी, अकबर नामा। और ये जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसके पहले पार्ट में अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है, दूसरे में अकबर के राज्य के बारे में, दूसरे में जो आईन ए अकबरी के बारे में जो है वो बताया गया है। आईन ए अकबरी यानी कि तसूज यानी कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह से चलता था अकबर का। अगर जी अकबर के जो टाइम पीरियड में जो है वो तीन तरह के जो है यानी कि अकबर के टाइम के जो लैंड रिवेन्यू थे, लैंड रिवेन्यू। तो पहला था पोलज जो कि लैंड एक्चुअल कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन, ठीक है। जाके प्रोटी यानी लैंड लेफ्ट फॉलो फॉर अ टाइम ऑफ रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। तीसरा है चाचर यानी कि लैंड दैट हैड लियान फॉलो 43 और 4 ईयर्स। आगे जी बंजर यानी कि लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 5 ईयर मोर। आगे जी बेस्ट टाइप थी पोलज यानी कि बेस्ट टाइप थी ये रिवेन्यू फिक्स्ड होता था इसमें इन 10 ईयर एस्टिमेट नोन एज दक्षला, ठीक है जी। और जो टैक्स लिया जाता था वो लिया जाता था 1/3। जजिया कर को अकबर ने जो समाप्त कर दिया था। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। और अकबर का जो मकबरा है वो है सिकंदराबाद में, ठीक है। गया जी अकबर की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो इसकी शासन व्यवस्था थी मनसबदारी थी व्यवस्था जो इसने शुरू की थी। और जो है वो वेतन जो वो, ठीक है जी, वेतन जो वो कैश जो दिया जाता था, ठीक है जी। और जो हाईएस्ट रैंक रीच थी वो 7000, जिसकी जो उसमें थे राजा मान सिंह था और मैया अजीज था, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट थे अकबर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो दूसरे कलाकार की जो है हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।